गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इसमें सुबह के 5:30 हो चुके हैं, 5:30 से ज़्यादा ही हो चुके हैं, 5:30 6 5:40 समझ लें। तो चलती हूँ थोड़ा सा बाहर का। देखिए, चिड़ियों का आगमन हो चुका है। दरवाज़ा खोल के ये देखिए। दरवाज़ा अगर खोलो तो फिर तुरंत सब लोग ये लोग नमकीन के लिए ये लोग आ चुकी हैं। अब इन लोगों को मिलने वाला है नमकीन। बस बच्चे को सबसे ज़्यादा पता होता है कि टाइम कितना बजा। ये लोग जो टाइम होता है ना, टाइम पे अपने पहुंच जाते हैं यहाँ खाने। हस्बैंड अभी दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड जी नमकीन डाल रहे हैं। इस तरह से इनको ये ही डालते हैं क्योंकि होता है ना कि मैं भी डाल सकती हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि मेरे पति जी के हाथों ही ये पुण्य का काम हो, तो इसलिए इनसे ही डलवाती हूँ। नहीं तो कभी-कभार जैसे अगर खाली नहीं कहीं चले गए तो मैं डालती हूँ, नहीं तो इन्हीं से डलवाती हूँ। होता है ना कि अगर उनके कर्म अच्छे रहेंगे ना तो उनके नीचे ही मैं हूँ, उनके ही उसके बाद बच्चे हैं, तो फिर उनका जो पुण्य होगा ना तो वो हम लोगों को मिल जाएगा। इसलिए जितना ये सब काम मेरे पतिदेव ही करते हैं, तो फिर इसीलिए तो वो डाल रहे थे तो इधर मैं आ गई फूल तोड़ने। तो फूल तोड़ के उसके बाद जैसे हम लोग कोई भी कर सकता है, पर ये सब काम वो ही करते हैं। जैसे अगर वो हमारे घर के मतलब बड़े होते हैं ना कि बड़े सदस्य हैं, तो फिर वो करेंगे तो हम लोगों अगर उनका छवि हर चीज सही रहेगा तो फिर हम लोगों का तो सही ही रहेगा। क्योंकि वो जो पुण्य के काम और वो ऐसे हैं भी, हर सबको सपोर्ट करना, और उनका ये काम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि अपने पास हो या ना हो, अगर कोई कह दिया तो सपोर्ट करना वो कोई ना कोई कोशिश करके करते हैं। तो उनका ऐसे ही रहता है। तो फिर यहाँ मैं ये देखिए इस तरह से फूल तोड़ के आ गई। अब चलती हूँ घर की ओर। जो घर के काम है वो करना है, तो यहाँ मैं झाड़ू लगाने लगी। और सबसे पहला काम ये जरूर करती हूँ, पर आज थोड़ी सी लेट हो गई कि झाड़ू लगाने में थोड़ा सा लेट हो गया। अभी बहुत ज्यादा तो नहीं लेट हुआ है, 5:30 बजे तो मैं उधर गई थी। तो फिर वही फूल तोड़ के पहले मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद फूल तोड़ती हूँ, बस यही थोड़ा सा। तो सबसे पहला काम इस समय पितृपक्ष में सबसे पहला काम ये होता है कि बाहर बिल्कुल झाड़ू लगा के, यहाँ झाड़ू पोछा दोनों करना, करके उसके बाद फिर तो और काम होता है घर के। ये है कि अभी तो घर का काम जो वो होता है ना कि जैसे अंधेरा होता है तो अंधेरे की वजह से मैं यहाँ नहीं आती हूँ। जो घर के काम और होते हैं एक्स्ट्रा वो कर ली हूँ। उसके बाद आ गई यहाँ झाड़ू पोछा करने। झाड़ू पोछा करके उसके बाद क्योंकि अभी माली दादा आएंगे तो फूल रख के चले जाएंगे, इसलिए तो फिर यहाँ झाड़ू पोछा कर ली मैंने। तो ये पोछे से एक बार कर देती हूँ, तो उसके बाद क्या करती हूँ ना, जो साफ पोछा ले आके एक बार हाथ से भी लगाती हूँ या तो धुलती हूँ। तो ऐसे ही करती हूँ, जैसे एक बार उसी पोछे से वो करके फूल नहीं रखती हूँ, एक बार उससे पोछा लगा के फिर छोटे वाले कपड़े से या तो पानी से एक बार धुल के उसके बाद ही रखती हूँ। जो मैं ये ड्रिंक सुबह सुबह पीती हूँ ना, तो इसमें बहुत सारे चीज़ मैं डालने लगी हूँ। पहले तो सिर्फ जीरा डालती थी। इस समय ये देखिए, ये जवाइन और सौंफ और जीरा, 3 चीज़ डाल के 1.5 गिलास पानी था उसमें मैंने बॉयल किया। बस 5 मिनट तक इसे बॉयल करना है। उसके बाद फिर से इसमें आधा नींबू डाल के पीना है। तो ऐसे करने से बहुत जल्दी फैट घटता है। तो फिर मैं ये इस समय करने लगी। सोच रही हूँ मैं अपना फैट कम से कम कर लूँ, देखती हूँ। तभी काफ़ी रिलीफ है, काफ़ी रिलीफ है। तो क्या होता था ना मेरे साथ, इस समय मेरी वेट इतना ज़्यादा तो दिखने में तो नहीं, सब बोलते हैं कि नहीं लगता है, पर मेरा क्या हो रहा है ना, जितनी साड़ियाँ थी, जो 1 साल पहले साड़ी थी, जो जैसे मैं अपने भाई की शादी में जितनी साड़ियाँ ली थी, और जो 1 साल पहले साड़ी थी, सब एक भी ब्लाउज मेरे नहीं हो रहे। तो मुझे लगता है कि मेरी मोटापा थोड़ा सा आ गया है मेरा। तो फिर अब कुछ आराम है, तो वो ब्लाउज अब थोड़े थोड़े होने लगे हैं। तो मैं जब तक जैसे अपने भाई की शादी में थी, तब तक जब तक नहीं हो लूँगी ना, तो मुझे चैन नहीं है। चैन की सांस उस दिन लूँगी जिस दिन मेरे उतना मैं अपने भाई की शादी में जैसे थी वैसे हो जाऊँगी तब।
क्योंकि मुझे मोटा नहीं होना है। मुझे मोटे से तो बहुत ही, जैसे मैं अपने आप को बता रही हूँ, और तो सब मोटे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है, कोई अपने ऊपर नहीं लेगा भाई, कि मैं अपने ऊपर बता रही हूँ कि मुझे मोटा होना नहीं पसंद है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबकी अपनी अपनी शरीर है, सबका अपना अपना लाइफ है। तो मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं अपने लिए कह रही हूँ कि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं मोटी हूँ ये। और जैसे बहुत लोग हैं, मुझे बहुत लोग ऐसे ऐसे हैं कि मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, कि जो इनका हेल्थ ज़्यादा सही है वही अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है वो लोग पतले हो जाएंगे, पता नहीं अच्छे लगे या ना लगे, वो जैसे हैं वैसे अच्छे लगते हैं। तो मैं अपने ऊपर बता रही हूँ कि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा सा मोटी हूँ। तो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, अगर मैं थोड़ी सी भी मोटी हो गई ना, तो मैं सब पहले भी मेरा यही था, मैं वीडियो के पहले भी बता रही हूँ, अगर मैं थोड़ी सी मोटी हो जा रही थी ना, तो फिर मुझे टेंशन होने लगती थी, मैं मोटी हो गई, मैं मोटी हो गई। तो ऐसा रहता था, मेरा सब दिन का है कि मैं फिट रहूं, जैसे मैं हूं वैसे ही रहूं मेरा ये होता है। पर ऐसा नहीं होता, जैसे एज के अनुसार भी थोड़ा सा मोटापा आता है, सब लोग बोलते हैं, पर मुझे उतना तो नहीं पता है। सब लोग बोलते हैं कि जब एज बढ़ती है तब भी एक बार मोटापा आता है, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को पता होता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा भी होता है क्या। तो फिर मैं नहीं देखती हूँ, मैं अपने तरीके से सोच रही हूँ कि फॉलो करूँ, शायद ना बढ़े, तो मैं वो फॉलो कर रही हूँ। डेली चावल ना खाना, सब कुछ परहेज, बहुत परहेज नहीं कर पाती हूँ, तब भी परहेज करती हूँ। और ये तो डेली पी रही हूँ, देखती हूँ कहाँ तक चलती हूँ। बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में लास्ट तक। अभी मेरा किचन बहुत साफ करना है, डब्बे भी देखिए पूरे अभी गंदे, जिससे गंदे तो नहीं, मैं सब कुछ धुल धुल के भरती हूँ, तब भी किचन में है तो थोड़े भाई भाई गंदे हो ही जाते हैं, कितना भी साफ कर लो। पर पूरे पूरे डब्बे को अब एक से या दूसरे 2 या 3 दिन बाद पूरे किचन की सफाई होगी, एक एक डब्बे धुले जाएंगे सामान निकाल निकाल के क्योंकि नवरात्रि आने वाली है, तो सफाई मेरी बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में। तो ये देखिए आ गई नहा धो के, फिर यहाँ मुझे बनाना था खाना, और खाना बना के मुझे एक जगह जाना भी था, वो भी चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, दिखाती हूँ कहाँ हमें जाना है। तो फिर यहाँ फटाफट से काम करने लग गई, और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा सही नहीं है इस समय पर, कैमरे में सब कुछ नहीं दिखा सकते ना, तो फिर तबीयत ऐसी बनी हुई है कि ऐसे लगता है कि कुछ काम ही ना करो, बैठे रहो बस, ऐसे ही कुछ जैसे होता है ना कि मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने को, ऐसे, या तो पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर तो यहाँ मैं दाल रख के गई थी और पक गई दाल, तो फिर मैं चावल यहाँ धुल के डाल दे रही हूँ। तो और खाना तो मैंने बना लिया था, सब्जी वगैरह बना ली थी, तो फिर यहाँ बना के उसके बाद फिर जो और काम है ना, साफ सफाई के और झाड़ू पोछा के, वो भी मुझे करना था। तो मैं सोच रही थी इधर करके उसके बाद फिर आगे ये खाना होता है ना कि जैसे टाइम से खाना बन जाता है तो ठीक रहता है, क्योंकि किसी को कहीं जाना हुआ, या तो भाई को या तो किसी को भी कहीं जाना हो, तो फिर खाना बना रहता है तो खा के चले जाएंगे, तो इसके लिए तो सबसे पहला मैं सोचती हूँ कि खाना ही बना लेती हूँ। और वगैरह जैसे नहाने के पहले जितना घर वगैरह जितना काम होता है वैसे सब कर ली हूँ। और 4 बजे से 6 बजे के बीच तक तो जितने काम होते हैं मैं कर ही लेती हूँ, और थोड़ा बहुत रह जाते हैं तो वही बाद में होता है, नहीं तो 8 बजे तक में मेरा पूरा काम फाइनल हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो फिर यहाँ ये करके उसके बाद अब दिखाती हूँ चल दी मैं मायके। ये मैं पूरा काम करके चल दी मायके, और बहुत ही तुरंत का तुरंत प्लान बना, एकाएक चल रही हूँ, अभी चल के दिखाती हूँ किस लिए मैं आई हूँ। और तुरंत एकाएक प्लान बना, एकाएक चल दिए हम लोग। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू। की सीन थी, तो अचानक हमें मायके जाना पड़ा, कुछ उसका रीजन था, वो बताऊंगी बाद में, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ रीजन था मेरा मायके अचानक जाना, बस तुरंत शाम को ही फाइनल हुआ कि हम लोग जाएंगे मायके, तो बस तुरंत चल दिए। और ये देखिए इस समय ना जो 2025 कुंभ की महाकुंभ की तैयारी चल रही है, तो पूरा रास्ता तोड़ फोड़ किए हैं, बहुत जगह जगह से घुमा घुमा के हम लोगों को आना पड़ा, और बहुत जोरों शोरों उससे तैयारी चल रही है, क्योंकि अभी बस 3 महीने बचे हुए हैं ना, तो फिर इतनी ज्यादा सब जगह तो रास्ते बिल्कुल वो हुए हैं। और ये देखिए जहां जहां बहुत घुमा घुमा के रास्ते से आना पड़ा, तो पूरा इसमें काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये देखिए मेरी भतीजी भी मिल गई, और हम लोग, मेरी भाभी और भतीजी सब लोग एक साथ जा रहे हैं, और मायके और मेरी बुआ,
तो कुछ अभी चल के दिखाती हूँ क्या रीज़न था। मेरा भी कुछ काम था और भाभी का भी काम था, और भाभी को दिखाना था बिटिया रानी को, और दादाजी को भी देखना था, तो वो काफ़ी दिन से बीमार थे ना, इसलिए भी भाभी नहीं देखी थी, और मेरा कुछ पर्सनल काम था इसलिए मैं आई थी। तो फिर ये देखिए आ गई दादाजी के पास, और बिटिया रानी पहली बार दादाजी देख रहे हैं तो वो खुशी दूसरी ही होती है। और सब लोग चाह रहे थे कि क्योंकि दादाजी की तबीयत खराब रहती है ना, तो ये लगता है कि देख ले एक बार बिटिया रानी को, तो इसलिए तो वो भी खुश थे कि देख लें, तो फिर ये लेके हम लोग आ गए। और इस समय कुछ दादाजी की तबीयत काफी हद तक ठीक भी है, आराम भी है, बैठ जाते हैं, नहीं तो बैठ नहीं पाते थे। और ये देखिए यहाँ आके गाड़ी में पूरी गाड़ी सो रही थी, और यहाँ आते ही देखिए एकदम देखने लगी ये मेरा छोटा भाई, और सबको खुशी थी इसके आने की और इसको खिलाने की, क्योंकि इतनी छोटी थी ना, इतनी अभी छोटी नहीं है बच्चे, तो फिर इसलिए सबको खुशी थी कि सब लोग खिलाएं। तो सब लोग बारी-बारी से ले रहे थे, और मेरी पूरी फैमिली इकट्ठा हो गई थी। एक छोटे वाले चाचा ही नहीं देख पाए थे, नहीं तो मेरी दोनों बुआ, तो फिर सबको बुला लिए थे ना, जब सबको बताया तो सब आ गए थे। मेरी दोनों बुआ और दोनों फूफा जी सब लोग बिटिया रानी को खिला लिए। ये देखिए बड़ी वाली बुआ, ये भाभी बैठी है, तो फिर सब लोग बारी-बारी से आ गए थे। ये मेरे बड़े वाले फूफा जी हैं, ये बड़े वाले चाचा जी हैं, बस छोटे वाले चाचा जी नहीं थे, वही नहीं आ पाए थे, नहीं तो सब लोग बिटिया रानी को देख लिए थे और खिला लिए थे। और ये बुआ जी चल दी यहाँ, हम लोग को ना कुछ अगर जो नहीं हो रहता ना, तो यह यहाँ खेती अच्छी बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। तो टमाटर, ये देखिए टमाटर का जो वो होता है ना, परसा जाता है बीज, तो फिर वो टमाटर था, तो मुझे भी चाहिए था और बुआ भी ले रही थी। और नींबू देखिए बहुत ही ज्यादा फला हुआ था, तो फिर नींबू मुझे भी लेना था। मुझे नींबू का बहुत ही काम होता है, और मेरे पास नींबू है भी, पर उतना नहीं फरा हुआ है, तो मैं सोची यहाँ से भी और कुछ ले लेती हूँ। और टमाटर का पेड़ मैं ली, और यहाँ खेती बहुत ही अच्छी तरीके से होती है ना, तो फिर यहाँ से अगर कुछ भी नहीं है तो फिर यहीं से आते हैं हम लोग, लेके जाते हैं। तो ये देखिए मुझे इतना टमाटर मुझे इतना चाहिए ही था। अब बुआ जी के पास ज़मीन है, तो और उनको चाहिए, और हम लोग मस्ती कर रहे थे दोनों बुआ और मैं, एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे। तो फिर वही दिखा रहे थे ऐसे ले-लेके, तो फिर यहाँ से तोड़ के उसके बाद पंडित जी को बुलाए। बिटिया रानी का जन्म पत्रिका बनवाना था, तो फिर जन्म पत्रिका और साइट जो होती है ना विदाई की, वो पूछनी थी, तो फिर इसीलिए बुलवाया गया था। तो पंडित जी ने तो बहुत ही अच्छी बात बता दी भतीजी के लिए, क्योंकि वो बहुत भाग्यशाली है। एक तो बृहस्पतिवार का दिन था, तो बेटियों के लिए भाग्यशाली, तो बेटों के लिए भी भाग्यशाली होता है, पर बेटों के लिए बोल रहे थे कि जन्म जो जन्म होता है ना, तो वो जन्म ऋतु, तो फिर जैसे वो जन्म दर कम होता है उनका, जिससे अपना खेला दिखा के भाग्यशाली रहते हैं, आते हैं सब कुछ कर धर के, खेला दिखा के जल्दी ही चले जाते हैं। पर बेटियों का ऐसा नहीं होता, बेटियों का बहुत ही भाग्यशाली होती हैं, जब तक पापा के यहाँ रहेंगी वहां, फिर ससुराल जाएंगी वहां। और इसका नाम भी, राज का नाम देवी पड़ा, और बहुत ही अच्छा। और ये भी बता रहे थे कि ये बहुत बड़ी भक्त होगी, पूजा पाठ बहुत ज्यादा करेगी, इसके गुरु इसके साथ चलेंगे, जैसे गुरु ग्रह होते हैं तो वो उनके साथ चलेंगे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें बताया, पर मैंने कुछ बातें म्यूट कर दी है। तो होता है ना कि सब बातें नहीं, राज की हर चीज़ नहीं बताया जाता सबको, तो इसलिए बहुत ही अच्छी उसकी कुंडली है, बहुत ही अच्छा भाग्य है उसका। तो सुन के सब लोग को बहुत खुशी हुई कि बिटिया रानी की मेरी बहुत ही अच्छी भाग्य है, बहुत अच्छा भाग्य लेके आई हैं। तो फिर ये सब उन वो जन्म पत्रिका बनवा के सब कुछ करके अब चल दिए पापा के घर। तो ये देखिए मैं बिटिया रानी को लेके आगे बैठ गई, क्योंकि दादी भी जा रही थी ना, तो पीछे जगह नहीं थी, तो आगे मैं बैठ गई बिटिया रानी को लेके, और पीछे वो लोग। तो फिर आ गए ये देखिए पापा के घर, यहाँ भी थोड़ी देर रुकेंगे। तो ऐसे ही रहता है मेरा, हम लोगों का दिन का पता ही नहीं चलता, क्योंकि 2 घंटे का रास्ता है, तो आने जाने में ही 2 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद 2-3 जगह जाना होता है ना, तो दिन का पता ही नहीं चलता। ये देखिए पापा जी आ गए, ले लिए बिटिया रानी को, तो फिर ऐसे ही पता ही नहीं चलता हम लोगों का, और सोच के जाते हैं जल्दी आएंगे, पर ये रही भाभी। और फिर अब चल दी अंदर बुआ जी लिवा के, तो फिर ऐसे पता ही नहीं चलता, सोच के जाते हैं कि जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, पर नहीं आ पाते हैं। तो फिर ये मम्मी रही और बुला रही हैं दादी को और बुआ जी को। तो फिर ऐसे ही पूरा टाइम अच्छा भी लगा, और बिटिया रानी को सब पहली बार ही सब मिले थे, सब पहली बार मिले थे। बस जब एक बार पैदा हुई थी ना, तो बुआ जी लोग देख
लिए थे। और होता है ना कि जब 1-2 दिन के बच्चे को कैसे खिलाएँगे, कैसे लें, क्या करें, तो फिर उतना नहीं कोई वो किया था। तो पहली बार सब लोग बारी-बारी से अपने-अपने गोद में लिए और खिलाए, और ज़्यादा टाइम भी नहीं रहा ना, तो फिर इसलिए अब विदाई होगी 21 अक्टूबर तक में, तो आएँगी तब सब लोग थोड़ा दो जब रहेंगे तब खिलाएँगे। तो फिर ये देखिए इस तरह पापा जी का अच्छा लगता है, यहाँ सब पूरा सब्जी उगाए हुए हैं। देखिए पूरी तरह से सब्जी सब जगह उगाए हुए हैं। ये देखिए यहाँ से भी हम लोग निकल के चल रहे हैं अपने अपने घर। ये बिटिया रानी, छोटी सी बिटिया रानी, छोटी सी बिटिया रानी, मम्मी, दादी, बुआ। अब सब लोग चल रहे हैं घर। हाँ वो लैला एक क्यों वहाँ कहाँ जा हम बन्निया ले आई। बाय। बुआ का कहा थे कहाँ चल थई चला भैया। दादा की गोदी में अगर आ जाओ ना तो फिर ये होता है कि तुरंत जाने की, जिसे हम लोग कहे अपने में भी शर्म आता है कि जा रहे हैं बस 10-10 मिनट 1-1 घंटे सब जगह रुकना। तो ये देखिए सब्जी अगर हम लोग आते हैं ना तो पापा जी तोड़-तोड़ के सब्जी सबको देते हैं। तो फिर हम और जो आता है उस बार मैं और बहन और बुआ आई थी उनको उनके लिए, इस बार हम और बुआ हम जैसे अपना वो लगाए रहते हैं कि सबको दे दे सब्जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जी फैलती है ना। ये देखिए बहुत ज़्यादा लगाए हैं और 2 लोग है ही हैं, भाई भी नहीं रहता है यहाँ, तो बहुत ज़्यादा सब्जी है तो क्या होगा। तो फिर ये देखिए हम लोग चल दिए अब वहाँ फिर इस समय बुआ के यहाँ आ गए थे, बुआ जी के यहाँ। तो बुआ जी को उतारे और यहाँ फूफा जी बचे हुए थे खिलाने के लिए, भाभी भी आ रही हैं। तो सब लोग पूरी फैमिली देख लिए थे और छोटे वाले फूफा बचे थे, तो हम कहे कि दिखा दें उनको भी। तो ये देखिए फूफा जी भी खिला रहे थे और खिला के हम लोग चल दिए फिर अपने घर। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।